पुराने ज़माने की बात है जब खिलाफत ए अब्बासिया का सूरज पूरी आब ओ ताब से चमक रहा था। दुनिया भर के इल्म ओ हुनर और तिजारत का मरकज़ बगदाद शहर था। इस शहर ए बेमिसाल की गलियां हर वक्त रौनक से भरी रहतीं, जहां दुनिया के कोने कोने से आने वाले काफ़िले अपना माल उतारते थे। इसी शहर में एक निहायत अमीर कबीर ताजिर रहता था जिसका नाम ख्वाजा अब्दुल्लाह था। ख्वाजा अब्दुल्लाह का शुमार बगदाद के उन गिने चुने अमीरों में होता था जिनकी दौलत का किसी को अंदाज़ा तक नहीं था। उसकी हवेली किसी बादशाह के महल से कम नहीं थी। दीवारें संगमरमर से बनी हुई थीं जिन पर नक्काशी का बेहतरीन काम किया गया था। उसके बागात मीलों तक फैले हुए थे जिनमें हर किस्म के फलदार दरख्त और खुशबूदार फूल खिले रहते थे। ख्वाजा की तिजारत का दायरा एकार चीन से लेकर रूम और हिंदुस्तान तक फैला हुआ था। उसके गोदाम हमेशा रेशम, मसालों, जवाहरात और नायाब अशिया से भरे रहते थे। उसके पास सैकड़ों गुलाम और कनीज़ें थीं जो हर वक्त उसके एक इशारे की मुंतज़िर रहती थीं। लेकिन इतनी बेतहाशा दौलत और इज्जत होने के बावजूद ख्वाजा अब्दुल्लाह के दिल में सुकून नाम की कोई शय नहीं थी। वह एक शदीद किस्म के मर्ज़ में मुब्तला था और वह मर्ज़ था लालच। उसकी आँखें हमेशा मज़ीद से मज़ीद दौलत की तलाश में भटकती रहती थीं। लोग कहते थे कि ख्वाजा की हवस समुंदर के खारे पानी जैसी है। इंसान जितना पीता है प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। उसे हर वक्त यही धुन सवार रहती कि किसी तरह पूरे शहर का कारोबार उसके कब्ज़े में आ जाए। एक रोज़ मौसम निहायत खुशगवार था। ख्वाजा अब्दुल्लाह अपने शाहना लिबास में मलबूस अपने मुहाफ़िज़ों के झुरमुट में बाज़ार से गुज़र रहा था। लोग उसे देखकर सहम जाते, रास्ता छोड़ देते और झुककर सलाम करते। ख्वाजा बड़े गुरूर से गर्दन अकड़ाए चल रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक मस्जिद के बाहर पड़ी। वहाँ एक पुराने घनेरे दरख्त के नीचे एक शख्स बैठा था। उसका नाम बाबा फरीदुद्दीन था। बाबा फरीद के जिस्म पर पैबंद लगे हुए पुराने कपड़े थे। चेहरा गर्द और गुबार से अटा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर ऐसा नूरानी सुकून था जो बादशाहों को भी मयस्सर नहीं होता। वह दुनिया ओ माफिहा से बेखबर, आंखें बंद किए अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल थे। ख्वाजा अब्दुल्लाह वहीं रुक गया। उसने हकारत से दरवेश को देखा और दिल ही दिल में हंसा। उसने सोचा, यह कितना बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। ज़िंदगी की इतनी खूबसूरत नेमतें, लजीज खाने, नरम बिस्तर और दौलत छोड़कर यहाँ मिट्टी में बैठा है। अगर यह मेरी तरह मेहनत करता तो आज किसी मकाम पर होता। अपने गुरूर के नशे में ख्वाजा दरवेश के करीब गया और तंजिया लहजे में बोला, ए बाबा, तुम यहाँ वीराने में बैठे क्या कर रहे हो? आंखें खोल कर देखो, दुनिया कितनी हसीन है। ये दौलत, ये ताकत, ये लज्जतें, तुम इन सब से महरूम क्यों हो? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपनी तिजारत में शरीक कर लेता हूँ। तुम भी अमीर बन जाओगे और ज़िंदगी के मज़े लूटोगे। बाबा फरीदुद्दीन ने आहिस्ता से आंखें खोलीं। उनकी निगाहों में बेपनाह गहराई थी। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, ए ताजिर ए मोहतरम, दौलत तो महज एक शराब है, एक धोखा है। जो आज तुम्हारे पास है कल किसी और के पास होगी। मैं तो उस मालिक की तरफ देखता हूँ जो हर चीज़ का खालिक है। मेरी इस ज़ाहिरी गुर्बत में जो सुकून है वह तुम्हारी इस बेपनाह दौलत में नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ है मगर फिर भी तुम्हारा दिल खाली है, जबकि मेरा दामन खाली है मगर दिल भरा हुआ है। ख्वाजा को यह बात एक तीर की तरह लगी। उसका गुरूर ठेस खा गया। वह गुस्से से बोला, तुम जाहिल हो, तुम क्या जानो दौलत की ताक़त। दौलत के बग़ैर ज़िंदगी अधूरी है। याद रखना, एक दिन तुम मेरे दर पर भीख मांगोगे। दरवेश ने कुछ न कहा, बस मुस्कुराते रहे और दोबारा ज़िक्र में मशगूल हो गए। ख्वाजा पाँव पटकता हुआ वहाँ से चला गया, मगर दरवेश की बात उसके दिमाग में चिपक गई थी। वक्त गुज़रता गया। ख्वाजा की लालच दिन ब दिन बढ़ती गई। उसने सोचा कि वह अपनी दौलत को दुगना करेगा। इस मकसद के लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक अज़ीमुश्शान काफ़िला तैयार किया। ये काफ़िला हिंदुस्तान से नायाब हीरे, जवाहरात, याकूत और झुमर्रद लाने के लिए जा रहा था। ख्वाजा ने 50 सबसे ताकतवर ऊँट मुंतखब किए और सैकड़ों मुहाफिज साथ किए। उसे यकीन था कि जब यह काफ़िला वापस आएगा तो वह बगदाद का बादशाह बन जाएगा। काफ़िला बगदाद से निकला
اور کچھ ہی دنوں میں خشک اور ویران صحرا کے بیچ میں پہنچ گیا۔ ابتدا میں سب کچھ ٹھیک تھا، مگر پھر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک آسمان پر سیاہ بادل نمودار ہوئے، ہوائیں اس قدر تیز ہو گئیں کہ اونٹ بھی کانپنے لگے، ریت کے بگولے اٹھنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے دن رات میں بدل گئے۔ یہ ایک خوفناک ریگستانی طوفان تھا۔ محافظوں کی چیخیں ہوا کے شور میں دب گئیں، ریت کی دیواروں نے قافلے کو گھیر لیا، اونٹ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے اور ریت کے ٹیلوں میں دھنستے چلے گئے۔ قیمتی مال سے لدے صندوق کھل گئے اور ہیرے جواہرات ریت میں بکھر کر دفن ہو گئے۔ صرف چند زخمی غلام جو بامشکل جان بچا پائے تھے، گرتے پڑتے بغداد واپس پہنچے۔ جب ان غلاموں نے خواجہ عبداللہ کو یہ خبر سنائی کہ مالک سب کچھ ختم ہو گیا، تو خواجہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے پر خواجہ عبداللہ نے دیکھا کہ اس کی دنیا اجڑ چکی ہے۔ چونکہ اس نے یہ قافلہ تیار کرنے کے لیے بہت سے لوگوں سے بھاری قرض لیا تھا، اس لیے قرض خواہ اس کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے خواجہ کا محل ضبط کر لیا، اس کے باغات نیلام ہو گئے، اس کے نایاب سامان کی بولی لگ گئی، غلام اور کنیزیں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ شخص جو کل تک شہر کا سب سے بڑا امیر تھا، چند دنوں میں کنگال ہو گیا۔ اب اس کے پاس سر چھپانے کے لیے گھر تھا، نہ کھانے کے لیے روٹی۔ وہ گلیوں میں بھٹکنے لگا، جو لوگ اسے سلام کرتے تھے اب اس کا مذاق اڑاتے۔ اسے ہر طرف اندھیرا دکھائی دیتا۔ بھوک اور پیاس سے نڈھال وہ ایک دن اسی مسجد کے باہر پہنچا جہاں بابا فرید الدین بیٹھے تھے۔ خواجہ نے درویش کو دیکھا تو شرم سے سر جھکا لیا۔ بابا فرید نے اسے دیکھا اور بلایا، آؤ عبداللہ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ عبداللہ درویش کے قدموں میں گر پڑا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بابا، آپ سچ کہتے تھے، دولت دھوکہ تھی، میں نے لالچ میں سب کچھ کھو دیا، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، میں تباہ ہو گیا۔ درویش نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، بیٹا نا امید مت ہو، یہ تباہی نہیں بلکہ نجات ہے۔ اللہ نے تمہیں غفلت کی نیند سے بیدار کیا ہے۔ اب تمہارے پاس موقع ہے کہ اصل دولت کماؤ، وہ دولت جو کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور وہ ہے قناعت اور ذکر الہی۔ اس دن سے خواجہ عبداللہ نے محل کی یاد دل سے نکال دی اور درویش کی خدمت میں رہنے لگا۔ وہ دن بھر مسجد میں عبادت کرتا، مسجد کی صفائی کرتا اور جو روکھا سوکھا ملتا اسی پر گزارا کرتا۔ شروع میں اسے بہت تکلیف ہوئی، نرم بستر کی عادت تھی، اب چٹائی پر سونا پڑتا، عمدہ کھانوں کی عادت تھی، اب سوکھی روٹی ملتی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے دل کا جھنگ اترنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ جس سکون کو وہ دولت میں ڈھونڈتا تھا وہ اصل میں سادگی اور اللہ کی یاد میں ہے۔ اب وہ راتوں کو سوتے وقت پرسکون ہوتا، اسے چوروں کا ڈر نہ ہوتا۔ 1 سال گزر گیا، خواجہ عبداللہ کا چہرہ بدل چکا تھا۔ اب اس پر حرص اور لالچ کی بجائے ایک نورانی اطمینان تھا، لیکن قدرت اب بھی اس کا ایک اور امتحان لینا چاہتی تھی۔ ایک دن شہر میں ہندوستان سے ایک قافلہ آیا۔ اس قافلے کا سردار خواجہ حسن نامی ایک نہایت ایماندار تاجر تھا۔ وہ سیدھا مسجد میں آیا اور پوچھا، کیا یہاں خواجہ عبداللہ نام کا کوئی شخص ہے؟ عبداللہ نے حیران ہو کر کہا، میں ہی گناہ گار عبداللہ ہوں۔ خواجہ حسن نے بتایا، اے بھائی، میں ہندوستان سے آ رہا ہوں، راستے میں میں نے سہارا میں بکھرا ہوا کچھ سامان اور مرے ہوئے اونٹ دیکھے۔ جب میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ریت کے طوفان نے صرف اونٹ مارے تھے، مگر سامان ریت کے ٹیلوں کے نیچے محفوظ رہ گیا تھا۔ میں نے تمہارا سارا مال، ہیرے اور جواہرات جمع کر لیے ہیں، یہ سب امانت ہے، میں تمہیں واپس لوٹانے آیا ہوں۔ یہ سن کر عبداللہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کی کھوئی ہوئی دولت جو کروڑوں میں تھی واپس آ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے پرانا لالچ اس کے دل میں جاگا، اگر میں یہ دولت لے لوں تو پھر سے امیر بن جاؤں گا، میرا محل، میری شان و شوکت واپس آ جائے گی۔ مگر تبھی اسے بابا فرید کی بات یاد آئی، دولت ایک دھوکہ ہے۔ اس نے درویش کی طرف دیکھا۔ درویش خاموش مسکرا رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ فیصلہ تمہارا ہے۔ عبداللہ ساری رات جاگتا رہا، ایک طرف دولت تھی، دوسری طرف سکون۔ صبح ہوئی تو اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے خواجہ حسن سے کہا، بھائی، یہ مال میرا ضرور ہے، مگر اب یہ میرے لیے ایک آزمائش ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں، لیکن اپنے لیے نہیں، خلق ایک خدا کے لیے۔
ख्वाजा अब्दुल्लाह ने वह सारी दौलत ले ली, मगर इस बार महल बनाने के बजाय उसने सबसे पहले अपने तमाम कर्ज उतारे। फिर बाकी माल से यतीम खाने, मुसाफिर खाने और मदरसे तामीर करवाए। वह खुद अब भी मस्जिद के एक कोने में सादगी से रहता। कुछ अरसा बाद बगदाद पर एक निहायत सख्त वक्त आया। बारिशें रुक गईं, दरिया सूख गए और शहर में खौफनाक कहत पड़ गया। खेत वीरान हो गए, अनाज के गोदाम खाली हो गए, लोग भूख से बिलखने लगे। अमीर लोग अपना अनाज छुपाने लगे ताकि महंगे दामों बेच सकें। लेकिन अब्दुल्लाह ने क्या किया? उसने अपनी बची खुची सारी दौलत निकाली और दूसरे मुल्कों से अनाज मंगवाया। उसने शहर के चौक में बड़े बड़े देगच्चे चढ़ा दिए और ऐलान कर दिया कि कोई शख्स भूखा न रहे। वह सुबह से शाम तक खुद अपने हाथों से गरीबों को खाना खिलाता। उसका अपना लिबास फटा पुराना था, मगर उसके हाथ सखावत में बादशाहों से बढ़कर थे। देखते ही देखते उसका सारा ख़जाना खाली हो गया। वह फिर से उतना ही गरीब हो गया जितना तूफ़ान के बाद हुआ था। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गम नहीं, खुशी थी। लोग उसे देखकर कहते, देखो ये पागल फिर से कंगाल हो गया। मगर अब्दुल्लाह हंसकर जवाब देता, भाइयों, जेब खाली हो गई है तो क्या हुआ? देखो मेरा दिल कितना भरा हुआ है। किसी भूखे को खाना खिलाकर जो लज्जत मिलती है वह 100 ऊँटों पर लदे सोने में भी नहीं है। कहत अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। एक दिन ख्वाजा अब्दुल्लाह और बाबा फरीद मस्जिद के सहन में बैठे थे। बाबा फरीद ने अब्दुल्लाह को देखा और बोले, अब्दुल्लाह, तुमने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में लुटा दिया। तुमने लालच के बुत को पाश पाश कर दिया है। आज तुम्हारी दुआ खाली नहीं जाएगी। अब्दुल्लाह ने रोते हुए हाथ उठाए और आजिज़ी से अर्ज किया, या बारी ताला, मेरे पास अब देने को कुछ नहीं बचा। ये मखलूक तेरी है, इन पर रहम फरमा। इन मासूम बच्चों की प्यास बुझा दे। अभी दुआ के लिए हाथ उठे ही थे कि तपते हुए आसमान पर ठंडी हवाएं चलने लगीं। स्याह बादल उमड़ आए, बिजली कड़की और फिर रहमत की बारिश बरसना शुरू हो गई। पूरा शहर खुशी से झूम उठा। मुर्दा ज़मीन में जान पड़ गई। खेत लहलहा उठे। लोग बारिश में भीगते हुए मस्जिद की तरफ दौड़े और अब्दुल्लाह के हाथ चूमने लगे। मगर अब्दुल्लाह ने कहा, यह मेरी नहीं, ये तुम्हारे सब्र और अल्लाह की रहमत का नतीजा है। वक्त गुज़रता गया। बाबा फरीदुद्दीन दुनिया से पर्दा कर गए। उनके बाद ख्वाजा अब्दुल्लाह ने उनकी जगह संभाली। वह बाकी ज़िंदगी मस्जिद के उसी कोने में बैठे रहे और लोगों को ईसार और कनात का दर्स देते रहे। उनकी कब्र आज भी बगदाद में मौजूद है और उस पर यह अल्फाज कुंदा हैं, दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी इंसान को वह खुशी नहीं दे सकती जो दूसरों के आंसू पोंछकर और अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके मिलती है। असल अमीर वह है जिसका दिल गनी हो, न कि वह जिसकी तिजोरी भरी हो। और यूं बगदाद के लालची ताजिर की यह कहानी आज भी जिंदा है, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि सुकून एक कल्ब कहीं बाजार में नहीं बिकता। ये सिर्फ दिल की गहराई और नेक नियति से हासिल होता है।